ये लोग तो सिर्फ अपना एक, जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, एक स्टैंड ढूंढ रहे कि हम किसके सहारे कहाँ लोगों के पास जाके खड़े हों, क्या मुद्दा ले खड़े हों। क्योंकि इन्होंने जो 70 साल में लोगों का जो इस्तेमाल किया और लोगों का कोई भी विकास या कुछ भी कर नहीं पाए, तो अब उसका सवाल का जवाब ये दे नहीं पाते। अब इस संविधान को उठा लें। अब मैंने आपको पहले बताया कि जिस संविधान को हाथ में लेके मतलब कसम खा रहे, शपथ ले रहे, उसी संविधान का घर पे आके मजाक उड़ा रहे, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही। तो ये तो आप ऐसे हमजा लोग हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है। तो उशेदार बद्री आप देख रहे हैं एनडीयूपी। हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी हैदर गुज्जर जी, जो जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर से। सबसे पहले आपका चौधरी हैदर जी एनडीयूपी पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बदरी साहब। अच्छा जी, पहला सवाल हमारा ये है कि सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार गर्दिश कर रही है कि नोमान मसूद जी को अब गोंगो का शहर छोड़कर मीरापुर में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या अब तक का नोमान मसूद जी का जो कैरियर था गोंगो में सफल रहा है या नहीं रहा है, या फिर वो मीरापुर से अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए बदरी साहब, सफलता की बात तो ये है कि जनता इन लोगों को ठुकरा चुकी है, और कांग्रेस अगर इनको टिकट वहां से देना चाह रही तो कांग्रेस की हाईकमान का निर्णय है, हम उसमें मतलब कोई आपत्ति नहीं कर सकते। बाकी इससे ये साबित हो रहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास कोई प्रत्याशी नहीं है कि अगर वो गंगो से किसी को लेकर जा रहे, एक सांसद के भाई को फिर से वहां लड़ा रहे, तो इससे जाहिर सी बात है, साबित हो रहा कि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्वालिटी की बात नहीं है, प्रत्याशी ना होने की वजह है। पर हाँ, यही वजह है। अगर गंगो से नुमान मसूद को, जो ऐसा नहीं है कि भाई कोई पहले से ये पूर्व देख रहे, इनका भाई बड़ी मुश्किल से इस बार सांसद बना, भ्रमित करके लोगों को आरक्षण का डर दिखा के कि भाई आरक्षण छीन लिया जाएगा, और फिर उसी आरक्षण की वही नोमान मसूद जिसकी आप अभी बात कर रहे, उन्हीं का बेटा उनकी घर में खड़ा होकर उसकी मजाक उड़ा रहा, जिसके खिलाफ हमने मतलब ज्ञापन भी दिए, सोशल मीडिया पे बहुत चला, आपने देखा भी होगा। वो उसी का मजाक उड़ा रहा, संविधान का ही। हमजा मसूद की जो वीडियो वायरल हुई थी संविधान बुक की, वो कह रहे हैं आप? जी जी जी, वही। ये हमजा मसूद जो है, ये नोमान मसूद का ही बेटा है। जिस वजह से इन्होंने वोट लिए, लोगों को भ्रमित किया, खासतौर पर मेरे एससी समाज को, और फिर उसी का ये मजाक उड़ा के साबित कर रहे कि हाँ, हमने आप लोगों का बेवकूफ बना के अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान की जो एक आइडियोलॉजी है उस पर भी ये खड़े नहीं उतरते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? इनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मुसलमानों के ठेकेदार तो ये है नहीं। इनकी खुद की आइडियोलॉजी खत्म हो रही, इनका क्या था बेचारों का, इनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। ये तो इस बार बन गए, आइंदा आने वाले समय में फिर आपको पता चल जाएगा। अगर ये मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़े तो देख लेना, जमानत भी जब्त होगी। इनका तो एक बलबला रहा है नोमान मसूद जी के काजी का घराने का, एक सहारनपुर में जो है पूरा जो है बोलबाला रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, बड़ा बोलबाला रहा, मैं भी मानता हूँ। बाकी अब लोग शिक्षित हो चुके, खासतौर पर मेरा मुस्लिम गुजर समाज शिक्षित हो गया, जो इन लोगों को हर तरह से सपोर्ट करते थे, इनके लिए जान निछवार करते थे, वो लोग अब शिक्षित हो गए। वो समझ चुके हैं कि ये लोग आपको सिर्फ यूज कर सकें, और वही इनका काम है, यूज एंड थ्रो वाला। इस्तेमाल करो और इन्हें फेंक दो। आप एक भी कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं बता सकते जिस मुस्लिम गुजर को सपोर्ट करते हो। कोई नौकरी वगैरह पे भेजा, मुस्लिम गुजर की बात हो या मुस्लिम समुदाय की बात हो, जो वहां पर राजनीति चलती है, विकास के मामले में इनका कार्यकाल कैसा रहा है? विकास के मामले में इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि मैं अपने गांव की बताऊं, मतलब दाएं बाएं की पूरी बात छोड़ के, मेरे गांव में 2004 में पूरे गांव में, जब ये रशीद मसूद जी सांसद बने थे, उस समय पे इनको 100% वोट दिया था पूरे गांव ने। पूरे गांव ने। हम भी 2006 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तब हम भी समाजवादी सरकार में इसमें थे, बसपा में, पर हमने वोट इनको कर दिया था उस टाइम पे। और सिर्फ एक वादा किया था गांव वालों ने, एक कल्लरपुर गुर्जर का पुल था हमारे गांव का, पूर्वी यमुना नहर का, वो टूटा हुआ था, कि भाई इसको बनवाएंगे। काजी रशीद मसूद ने वहां 10 आदमियों में कहा था। फिर ये सांसद बनने के बाद दोबारा फिर गाँव में आए और ये मौके पे गए पुल को देखने के लिए,
तो इन्होंने वहां जाते ही कह दिया कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, इतने बड़े काम को मैं नहीं करा सकता। इतना काम इन्होंने कराया। एक पुल की बात कर रहे हैं आप? एक पुल के लिए इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, ये चीज आप किसी से भी और कहीं भी साबित करा दूंगा। और अब उस पुल की बात बताऊं, वो पुल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी और माननीय विधायक देवेंद्र नीम जी के प्रयासों से वो पुल बना, जो बन के बिल्कुल मुकम्मल हो चुका, पूरा हो चुका है वो पुल, जिसमें 15 करोड़ रुपए की निधि लगी है। अच्छा, चौधरी हैदर जी, एक सवाल एक और इधर बहुत ज्यादा चर्चा में है। जिस तरीके से जो है नोमान मसूद जी के अभी रक्षाबंधन के मामले में जो तिलक लगा हुआ फोटो वायरल हुआ था, ये तो जी। आप मान रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के ये अपना लीडर कहे जाते हैं, तो इस पर क्या आपके विचार है? नहीं, चलो अगर रक्षाबंधन का त्योहार की बात है तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई हमारी भी बहनें हैं, अगर वो मतलब राखी पहना रही है, कुछ भी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके बारे में तो इनके वो लोग बताएंगे। अभी इसने मतलब क्या है, इमरान मसूद ने बयान दे दिया था कि जी हर जगह नमाज नहीं होती। एक दिन ये कहीं खड़े होकर बयान कर देंगे कि जी नमाज के लिए आपत्ति कर दी, तो इनका कोई कोल फैल नहीं है। पिछली बार इन्होंने मतलब बयानबाजी की कि जी वक्फ बोर्ड एक फैक्ट्री की तरह चल रहा, इसमें संशोधन किया जा। जब इनका संशोधन होने का समय आया, माननीय मोदी जी ने इसमें कहा कि भाई हम इसमें संशोधन करेंगे, फिर इन्होंने आपत्ति कर दी कि जी अब आप वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, इन्हें तो वही अपना बंदर वाला काम करना है जो इनका पुश्तानी काम था। अच्छा, गोंगो इलाके में, खासकर गोंगो इलाके में अगर माना जा रहा है तो नशा के बारे में बहुत उधर कारोबार ज्यादा चल रहा है। नशे का चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है। आप क्या मानते हैं, इसका जो है जिम्मेदार कौन है उधर? इसका जिम्मेदार वही है जो अपने आप को क़यादत बोलते हैं, जो उन लोगों की सरपरस्ती करते हैं, जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, वही इसमें मतलब मुख्य कारण है। इन लोगों ने तो फैलाया ये तो शुक्र करो कि अब माननीय योगी जी की सरकार है, इतना भी इस पे लगाम लग चुका और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा नशे का। नहीं तो अगर ये लोग फिर से एक बार सत्ता में आ जाते तो आपको पता चलता कि एक तरफा यही कारोबार जोड़ देते सब लोग, क्योंकि ये सपोर्ट करें, इनका कहें कि भाई इतना परसेंटेज हमारा रहेगा, बाकी आप करो। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना? अब भारतीय तो जनता ये पार्टी की सरकार में ही तो ये मजबूर हो रहे। इस पे कंट्रोल जो रहा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ। नशा के कारोबार पे या जो भी अनलीगल धंधे जितने भी चल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बंद हुए। कह रहे हैं 2027 में भारतीय जनता पार्टी का जो है सफाया, ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सफाया हो सकता है 2027 में। 17 में भी ऐसे ही बोल रहे थे, आपने सुना होगा। जब 2014 में माननीय मोदी जी बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने यहाँ भी कहा था कि 17 में तो इनका सफाया हो जाएगा। फिर इनका खुद का सफाया हो गया। फिर 19 में इन्होंने यही बोला, फिर इन्होंने 22 में यही बोला, अब इन्होंने 24 में यही बोला। तो वो तो आपके सामने है कि हाँ सफाया किन लोगों का हुआ। तो अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से कैराना लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, तो इस पर आप क्या मानते हैं? खासकर नकुड़ जो है भारतीय जनता पार्टी हारी, और गोंगो में भी जो है लगभग जो है करीब करीब रही। इस पर क्या मानते हैं आप? इस पे मानते हैं इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया, विपक्ष ने, खासतौर पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, जो लोग थे, इन्होंने एक भ्रम फैला दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आती है तो वो संविधान को खत्म कर देंगे। और ये बात इतने अच्छे तरीके से लोगों के दिमाग में फिट कर दी कि आप इन लोगों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो, नहीं तो संविधान यहाँ का खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। माननीय मोदी जी अगर संविधान की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं भारत में आज कोई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और इन लोगों ने भ्रम फैला दिया तो वो जो बसपा का वोट था वो कन्वर्ट हो गया, वो भाजपा को मिल गया, इसको मतलब सॉरी इंडिया गठबंधन को मिल गया। तो कहीं इनको फायदा हो गया इससे। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं भाजपा अल्पसंख्यक के, तो भाजपा में कुछ ऐसे अल्पसंख्यक में ऐसे कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर बराबर में अपना फोटो शिफ्ट कर लेते हैं, फिर वहां की कुछ फोटो को दिखाकर
वो अपनी ही कम्युनिटी में एक तरीके से भय का माहौल पैदा करते हैं। और अब कुछ यहाँ तक की बात सुनने में आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी कोई स्टैंड ले रही है या अल्पसंख्यक कोई स्टैंड ले रहा है? देखो, इस तरह का मामला कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं आया पूरे जिले में। अगर कुछ इस तरह का होता, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कोई दबाव बनाता पूरे जिले में हमारी जानकारी में आता, तो हम संगठन में उसकी शिकायत करते, उसका कुछ ना कुछ रास्ता करते। बाकी मेरी जानकारी में नहीं है क्या है। अगर कुछ ऐसा होगा तो कहीं देखेंगे कहाँ है, क्या है मामला। अच्छा, अंतिम सवाल आपका है, जी। क्या योगी जी की सरकार दोबारा से 2027 में आ पाएगी, या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो है 2024 के चुनाव में जिस तरीके की 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 2029 में भी आएगी, 2032 में भी आएगी। अभी तो बहुत लंबा समय बच रहा। भारतीय जनता पार्टी को इस देश को बहुत आगे तक लेके चलना है। लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो किसान अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, और आरक्षण की बात की जाए तो SC/ST कम्युनिटी वो अलग प्रदर्शन कर रही है। इस पर आप क्या मानते हैं? इस पर यही है कि ये लोग भ्रमित हैं, हमारे किसान भाई भी भ्रमित हो रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक किसान हूँ। जितना फायदा भारतीय जनता पार्टी में एक किसान को हो रहा, शायद इतना फायदा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। उसका एक कारण मैं बता रहा। हम 3 भाई हैं, माता जी हैं, फादर साहब हमारे मतलब एक्सपायर हो गए थे। हमें माननीय मोदी जी की तरफ से जो किसान सम्मान निधि है उसके 2000 रुपए मिल रहे। अब मेरे अपने घर में 4 लोगों को मिल रहे, तीनों भाई को मिल रहे, हमारी माता जी को भी मिल रहे। अब उस समय पे भी आ जा जब हम सोचते हैं कि भाई अब गन्ने में हमें खाद डलवाना, अब ये करना और पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो पता चलता है कि भाई वो आगे किसान सम्मान निधि उसमें से निकलवा कर आप अपने खाद वगैरह की व्यवस्था कर लो। अब इससे ज्यादा बड़ी और मतलब उपलब्धि और 1000 बात ऐसी है जो आप देख सको। 2014 से पहले गन्ने का क्या रेट था, गेहूं का क्या था, अब कितना है और पेमेंट किस तरह से हो रहा। तो ये सारी चीजें हैं। आरक्षण की अगर बात की जाए तो आपके सहारनपुर में बहुत ज्यादा जो है भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद पार्टी का प्रभाव माना जाता है। वहां भी प्रदर्शन देखने को मिले। बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की कोशिश में है। आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल सकती है, या सही माना में कांग्रेस ने बदला है? मैं आपको बताऊं, संविधान में अगर संशोधन किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये लोग अब इन पे कोई रास्ता नहीं बचा। ये कोई विकास का मुद्दा नहीं उठा सकते, कुछ नहीं उठा सकते, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके पास नहीं है। अब इन पे लास्ट एक ऑप्शन बचा है कि मेरा जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज और SC समाज, इनमें आज भी ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। तो इन्होंने एक मतलब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया कि एक भ्रम फैला दो कि ये आरक्षण को खत्म करना चाह रहे और आरक्षण को खत्म करके आपको नुकसान देना चाह रहे। तो वो उन लोगों को ये सड़कों पे लाके अपनी रोटी सेकना चाह रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का हमेशा से सम्मान करती है, आइंदा भी करेगी और करती रहेगी। ये लोग तो सिर्फ अपना एक, जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, एक स्टैंड ढूंढ रहे कि हम किसके सहारे कहाँ लोगों के पास जाके खड़े हों, क्या मुद्दा ले खड़े हों। क्योंकि इन्होंने जो 70 साल में लोगों का जो इस्तेमाल किया और लोगों का कोई भी विकास या कुछ भी कर नहीं पाए, तो अब उसका सवाल का जवाब ये दे नहीं पाते। अब इस संविधान को उठा लें। अब मैंने आपको पहले बताया कि जिस संविधान को हाथ में लेके मतलब कसम खा रहे, शपथ ले रहे, उसी संविधान का घर पे आके मजाक उड़ा रहे, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही। तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है। आप हमजा मसूद जी की बात कर रहे हैं? हाँ, हमजा मसूद हो, कोई भी मसूद हो, सारे गुड़गुड़ी वाले हैं ये लोग। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया शहजाद भाई।